आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अधिगाम कुलगाम इनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। इस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, टीआरएफ से था। इनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त आकिब अहमद शिरगुजरी, वल्द नजीर अहमद साकिना खमपुरा सराय चाडुरा बडगाम और उमेश वानी साकिना चावलगाम कुलगाम के तौर पर की गई है। इनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकारों को बीबी कैंट श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की शिनाख्त एएसपी मुमताज अली भट्टी, सिपाही मोहन शर्मा, सिपाही सोहन कुमार, सिपाही योगेंद्र, मोहम्मद असरान, नारायण आरआर के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी एहलकार और दहशतगर्दों के बीच इनकाउंटर लगातार जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। अड़ीगाम दूसर इलाके में हुए एनकाउंटर में बिल आखिर जो है 2 आतंकी मारे गए हैं और आज सुबह हुई मुठभेड़ जो है बिल आखिर अभी कुछ देर पहले जो है इख्तिताम पजीर हो गई है। और हम आपको बताएं कि ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन का हिस्सा थी और ये ऑपरेशन जो है बिल आखिर अभी कुछ देर पहले जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। और इस ऑपरेशन में इब्तदाई मरहले में जो फौज के 3 जवान और 1 पुलिस ऑफिसर जो है उसके जख्मी होने की इतला मौसूल हुई थी। ताहम उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर हैं। और इसके अलावा इस मुठभेड़ में जो है अभी जो फाइनल अपडेट्स आए हैं उसके मुताबिक 2 आतंकी जो है वो जो है इस मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। और हम आपको बताएं कि ये ऑपरेशन जो है आज सुबह सवेरे इस इलाके में शुरू हुआ। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फौरन बाद जो है यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी जो है कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो बताया जा रहा है कि उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है इस एनकाउंटर से हासिल हुई है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अड़ीगाम देवसर। हिंदुस्तानी सिफारतकार ने यूएनजीए में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर दहशतगर्दी की साख है। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी को अपने पड़ोसी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दहशतगर्दी, मनशियात की तिजारत और बैनुल-अक़वामी जराइम के हवाले से आलमी शोहरत के साथ फौज के ज़ेर इंतजाम चलने वाला यह मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर हमला करने की जुर्रत रखता है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने तवील अरसे से सरहद पार दहशतगर्दी को अपने पड़ोसियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने हमारी पार्लियामेंट, हमारी मालियाती राजधानी मुंबई, बाजारों और यात्रा के रास्तों पर हमले किए और यह फहरिस्त लंबी है। असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान हमारी सरजमीन का लालच करता है और दर हकीकत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए दहशतगर्दी का मुसलसल इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है, जो कि हिंदुस्तान का एक नाकाबिले तंसीख और अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान सच का मुकाबला मजीद झूठ से करेगा और तकरार से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज रैलियों का दिन रहा क्योंकि तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग को अब कुछ ही रोज रह गए हैं। इसलिए तमाम सियासी पार्टियों के कदावर लीडरान तशहीरी मुहिम में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रैली से खिताब किया। उन्होंने इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नस्लों की तबाही के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर मुंह भराई की सियासत का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंक के आकाओं को पता है उन्हें अब कोई भी हिमाकत महंगी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की बिश्नाह में रैली हुई, जबकि डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद कठुआ के बनी में इंतखाबी रैली से उन्होंने खिताब किया। वहीं टनमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोड शो हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी भी शरीक हुए।
तो वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी भी इंतखाबी तशहीर में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अवामी इत्तेहाद पार्टी चीफ इंजीनियर रशीद बांडीपुरा में उन्होंने रैली की। मोदी जी का स्वागत है पर स्वागत। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। उधर प्रियंका गांधी ने जम्मू में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाहर का शख्स करार देते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी पॉलिसियां बनाते हैं बाहर वालों के लिए बनाते हैं ताकि उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। जम्मू के बिश्ना में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दुनिया की फितरत है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो उसकी नीयत ठीक नहीं रहती, वो सब छीनने की कोशिश करता है। बीजेपी लीडरों ने जम्मू कश्मीर को अपनी सियासी शतरंज का मोहरा बना लिया है। यहाँ पॉलिसियां आपके लिए नहीं बनती, जो पॉलिसियां आपके लिए बनती हैं वो सियासत करने के लिए बनती हैं। उन्होंने कहा कि यूटी में टेंडर बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर से निकाली गई रेत बाहर भेजी जाती है और यूटी के लोगों को ही महंगे दामों पर बेची जाती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए इनकी खुसूसी हैसियत को तब्दील किया गया। उन्होंने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जितनी भी मुश्किलात हैं वो बीजेपी की देन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के बाद कांग्रेस जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेगी। शायद कटरा का भाषण था, उस मोदी जी के भाषण में लगा कि वो गंभीरता ही नहीं दिखी। वो कहने लगे कि 10 सालों से यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, हमने इस रेलवे स्टेशन को में सुधार हम लाए हैं, इसमें परिवर्तन लाए हैं। मैं सोच रही थी 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे। वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस, वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक ने करीरी बारामुल्ला में एक रोड शो में हिस्सा लिया। कन्हैया ने वागुरा करीरी बारामुल्ला हलके से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वादी में एक दहाई के सियासी खला के बारे में पूछे जाने पर कन्हैया ने कहा कि यह मरकज की वजह से है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात की जिम्मेदार बीजेपी है। कन्हैया जी, कैसा लग रहा है कश्मीर में आके
माहौल कैसा है चुनाव का? चुनाव में तो चुनावी माहौल ही होता है। अच्छा ये बताइए, आप पहली बार कश्मीर आए हैं दौरे पे? इससे पहले भी पहले फेज में भी आया। अच्छा, और एक परसेप्शन बना हुआ था कश्मीर के चुनाव को लेके, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था 2014 से अभी तक। देयर वाज अ पॉलिटिकल वैक्यूम जो 2014 से अभी तक ये क्रिएट तो हुआ। सरकार की गलती है ना। सरकार ने जो 10 साल चुनाव नहीं करा है, और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये चुनाव नहीं हो रहे थे तो सरकार नहीं करवा रही थी। और जो आप लोगों से अभी बातचीत हुई आपकी ग्राउंड पे, क्या लग रहा है आपको? अच्छा माहौल है। लेट्स सी, वी आर होपफुल। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और स्टार प्रचारक इल्तिजा मुफ्ती ने वागुरा समेत बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किदा बड़े रोड शो में शिरकत की। इल्तिजा मुफ्ती ने वागुरा करीरी से पार्टी के उम्मीदवार सैयद बशारत बुखारी के लिए मुहिम चलाई। न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वाज़ेह है कि हम बीजेपी के साथ किसी भी तरह का पोस्ट पोल इत्तेहाद नहीं करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। बात करते हैं उनसे। ये बताएं, वी आर सीइंग यू कैंपेनिंग फॉर सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने और लोगों ने आपको अब एज अ फेस जो है पीडीपी का एक्सेप्ट कर लिया है पैन जेएंड के? जी, आई होप सो। मैं सबके लिए इसलिए कैंपेन कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे एरियाज से, कुपवारा से, लोलाब से, गांदरबल से, कंगन से, टुडे क्रीरी, दे वांटेड मी टू कम, पीपल वांटेड मी टू कम। वो लीडर्स को कह रहे थे कि आप इल्तिजा को भी लाओ, तो मैं उसकी वजह से आई, वरना ऑनेस्टली मैं ब्रेक लेना चाहती थी क्योंकि हम अपनी कैंपेन में बहुत एग्जॉस्ट हो गए। बट वर्क इज वर्क, सो आई एम हियर टुडे। So what do you think? आप अक्सर कह रहे हैं कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, पीडीपी इज होल्डिंग द की नाउ। Yeah. So in what context are you saying this? इन द सेंस कि यहाँ आप देख रहे हैं हर रोज कितनी अनसर्टेनिटी इलेक्टोरल बढ़ती जा रही है। किसी भी पार्टी के लिए डिसाइसिव वेव नहीं है, तो जो पूरा ताला है गवर्नमेंट का, अगली गवर्नमेंट का, उसकी चाबी पीडीपी के पास ही होगी। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे। कहीं ना कहीं लोगों में एक इनहिबिशन है, कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि वो वापस बीजेपी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। देखिए, ये एनसी फैलाती है, प्रोपेगेंडा में वो नंबर 1 है सिंस द 50s। वो एक खुसुर पुसुर वाला प्रोपेगेंडा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट दिस इज अ प्रोपेगेंडा दैट इज बीइंग डन बाय द एनसी। And you have spoken about the mental health of the candidates and people who are campaigning. Yeah, I have, because I've just been in this field for a month. You know, I've been, but the amount of trolling you get, comments आते हैं, तो कहीं ना कहीं I feel that politicians भी इंसान ही होते हैं। वो अलग चीज है जो इंडिया में politicians है, they want to be worshipped as gods. But I have said it that I am human, I have imperfections, and I think mental health of any person is so important. But politicians का हम बात नहीं करते, जैसे राहुल गांधी जी, पूरा उनको कितना डेनिग्रेट पप्पू पप्पू बोला जाता है। So that was a thought that I had and I tweeted it. Thank you so much. Thank you. आपने सुना इल्तिजा मुफ्ती, जिन्होंने कहा कहीं ना कहीं इस बार क्लियरली कि बीजेपी को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि मैं कहीं ना कहीं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इनके लिए कैंपेन करूं, और उसी चलते आज आपने देखा कि बशारत बुखारी जो है उनके कैंपेन में इल्तिजा मुफ्ती आई है। और कहीं ना कहीं वो एक्स फैक्टर जो है, अब वो वोट में टर्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो 8 तारीख को ही पता लगेगा। आफाक शाह के साथ बारामूला से मैं सरोज कफीर। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। है कांग्रेस के पास सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं। कांगड़ा के नगरोटा में खंडित शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों में रोष। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल के 10 आईपीएस समेत 152 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा डीजीपी डिस्क अवार्ड। मंडी जिला पुलिस के 5 होनहारों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने हिसार बार काउंसिल के अधिवक्ताओं को किया संबोधित। कहा, न्याय और लोकतंत्र में बार की अहम भूमिका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बीजेपी से सवाल पूछा। जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? पुलवामा में डीसी मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने शेखपुरा ट्रेन्स में पुल का किया निरीक्षण। डीसी को पुल निर्माण को लेकर उठाए गए कदम के बारे में दी जानकारी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी, मुलाना, लाडवा में किया चुनावी रैलियों को संबोधित। मन से कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हुड्डा सैलजा का एक मंच पर आने को लेकर कांग्रेस पर तंज। बोले, मन से आए तो बात है डंकी रूट पर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वागुरा करेरी के उम्मीदवार सैयद बशारत बुखारी ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। बशारत बुखारी ने वागुरा करेरी बारामूला से एक मेगा रोड शो मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाने की मैंडेट आवाम के पास है, न कि किसी सियासी पार्टी के पास। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तरीका और वजह नहीं है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। वागुरा करेरी के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है क्योंकि इन्हें तकरीबन 10 साल से जमहूरी अमल से दूर रखा गया है। देख पा रहे हैं ये इस बार पीडीपी के कैंडिडेट जो वागुरा करेरी से हैं, सैयद बशारत बुखारी, उनकी भीड़ है। बहुत ही बड़ी रैली है और हमारे साथ इस वक्त बशारत साहब खुद जुड़े हुए हैं। बशारत साहब, मैं समझ सकता हूं कि काफी ज्यादा बिजी हैं आप, और ये बताइए किस तरीके से कैंपेनिंग का ये प्रोसेस चल रहा है इस वक्त? कैंपेनिंग तो मेरे ख्याल से 1.25 महीना हो गया मैं करते हुए, गला भी बैठ गया। बिल्कुल। और आज रैली है तो हमने सोचा ये रैली कर दें। तो आप खुद ही देख रहे हैं लोगों बहुत बड़ी रैली है, मोहब्बत भी है लोगों की, इसलिए रुके कि अभी गाड़ियां पीछे हैं, वो फंस गई, आ नहीं रही। इलेक्शन है, एक को जीतना होता है। और मैंने अक्सर कहता हूँ, मैं कल भी परसों कहा, मैंने कहा, किसी ने कहा आप किसको हराएंगे, मैंने कहा मैं हराना नहीं, मैं जीतने निकला हूँ। हारेगा कौन वो अल्लाह जानता है। पीडीपी उस चाबी की बात नहीं कर रही, पीडीपी उस चाबी की बात कर रही है जो लोग हमें देंगे। वो चाबी तो हमारे पास आएगी ना, तो इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर बात देखते हैं क्या होता है आगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार में हमारी न पहुंच है और न हमारा दखल है लोगों का, जो नुमाइंदे, वो तो सबसे बड़ी बात है। काम करते होगा गवर्नर साहब, काम करते होंगे, पैसा आता होगा, लेकिन हमारी इसमें दखल नहीं है, राय नहीं है, लोगों की दखल नहीं है। दूसरा जो ये गिरफ्तारियां हुई, अब कोई फोन कर, किसी को फोन आता तो गिरफ्तार, कोई फोन करे गिरफ्तार, कोई कमेंट लिखे गिरफ्तार, सारा तबाह हो जाता है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और जितने पुराना कोई 40-50 साल भी किसी ने कभी बात की होगी, उसका भी पासपोर्ट बंद। जिसका 40-50 साल पहले कहीं पे उसका फोटो आया होगा, उसकी वेरिफिकेशन बंद। यानी एक चीज इस सरकार को जाता है, इन्होंने पुराने लोगों को जो वो भूल गए थे सारी चीजें याद दिला दी और वापस ट्रैक पे लाया। ये क्रेडिट उनको जाता ही जाता। अगर आप बोल के नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, फिर क्या आपको कुरान पे हाथ रख के कहना क्या? कमाले पे कहता हूँ, हम सब कहते हैं, और हम व्हाट वी से वी मीन इट। और 3.5 साल से बराबर कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ने ज्यादती कर ली, आज भी कह रहे हैं टंके की चोट पे। कौन रोक सकता है हमें? तो मतलब अलायंस नहीं करेंगे, पोस्टपोन? अभी कोई अलायंस किसी का नहीं, नथिंग। अभी हम लोगों से कहते हैं हमें मंशूर पे वोट दे दो। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ में सरोज कफीर। बांडीपुरा असेंबली हल्के के लिए जमात इस्लामी के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सिकंदर ने निदखाई सोनवारी में लोगों से हिमायत हासिल करने के लिए कर रैली निकाली। मोहम्मद सिकंदर का निदखाई में शानदार इस्तकबाल किया गया और इनके सैकड़ों हामी इनकी रैली में शामिल हुए। ये रैली निदखाई और सोनवारी के गुंड, जहांगीर, शाहगुंड और बोन गांव में मुनक्किद हुई। इज्तिमात से खिताब करते हुए मोहम्मद सिकंदर ने कहा कि वो खुलूस और ईमानदारी की सियासत करना चाहते हैं और बांडीपुरा के नौजवानों की बेहतरी का विजन रखते हैं। मुझे इतनी तवक्कात नहीं थी। मैं नायद खाई की बस्ती का और यहाँ के बाशिंदों का मशकूर हूँ। यहाँ तो मुझे अब लग रहा है कि ज़मीन के नीचे से भी लोग निकल रहे हैं, तो ऊपर से भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। क्या तवक्कात हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? हमें तो तवक्का है कि इंशाल्लाह हम मैदान मारेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोग तकसीम हो जाएं और वो अपनी हुकूमत आसानी से बना सकें। साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह लोगों ने वोट दिया है, इससे बीजेपी को करारा जवाब मिल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बीजेपी लीडर रविंदर रैना पर तनकीद करते हुए कहा कि वो पहले अपनी जीत दिखाएं, बाद में वजीर आला बनने की बातें करें। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार कुंजर में गुलमर्ग इंतखाबी हल्के के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह की इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान किया। फारूक शाह की रैली चीचीलूरा से शुरू हुई और कुंजर में बाद में बड़ा जलसा हुआ। जलसे में उमर अब्दुल्ला और आगा सैयद रुहुल्ला ने शिरकत की। जलसे के बाद कुंजर से टनमर्ग तक रोड शो हुआ, जिसमें आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने फारूक शाह के हमरा शिरकत की। उन्होंने लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट करने की अपील की।
बीजेपी की कोशिश है कि हम लोग तकसीम हो जाएं, हमारे वोट तकसीम हो जाएं और बीजेपी अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन जिस तरह पहले साउथ कश्मीर और फिर मरकजी कश्मीर में जो इलेक्शन का सिलसिला रहा, हमने हर जगह बीजेपी की इस कोशिश को जो है नाकाम किया है। वहाँ पे बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट में हिस्सा लिया और अलायंस के उम्मीदवारों को जो है कामयाब करने का फैसला किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख को नॉर्थ कश्मीर में भी इसी तरह बढ़ चढ़ के लोग वोट में हिस्सा लें। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब करें, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को जितवाएं। अब आप दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते, मिलके इलेक्शन लड़ा जाता है। एक तरफ से पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी के इरादे, लेकिन दूसरे तरफ से उम्मीदवार सही होना ये भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को आप अलग नहीं कर सकते हो। रविंदर रायना ने ना पहले तो अपनी सीट बचाए ना। अब नौशहरा से जो हमें खबरें मिल रही हैं, चौधरी सुरिंदर साहब वहाँ इलेक्शन जीत रहा है रविंदर रायना साहब के मुकाबले में। अगर रविंदर रायना साहब अपनी सीट नहीं बचा पाए तो हुकूमत बनाने की क्या बात कर रहे हैं ना वो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत में आने और रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद मुल्क की तमाम जेलों में बंद कैदियों को रिहा करवाएंगे। जम्मू कश्मीर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून हमेशा के लिए खत्म करेंगे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। अगर हमने इन साजिशों का मुकाबला करना है, अगर हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है, अगर हमने पिछले 10 साल के इस्तिसाल का मुकाबला करना है, कितने नौजवान हमारे हैं जिनके खिलाफ FIR है, जिनको हर हफ्ते पुलिस थाने में बुलाया जाता है हाजिरी के लिए। कितने नौजवान ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको PSA का केस लगा हुआ है। जनाब, हम एक कैदी की बात नहीं करते, हम जब बात करते हैं उन पर हजारों की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में सड़ रहे हैं। और हम कहते हैं इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, रियासत का दर्जा हमें वापस मिलेगा, हम उन लोगों को जेल से वापस लाएंगे। हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून हमेशा के लिए हटा देंगे ताकि आगे जाके इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर आज का मुद्दा नहीं। हरियाणा चुनाव को लेकर भिवानी में राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने न्यूज 18 से कहा, लोगों में उत्साह और बीजेपी की लहर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा, राहुल ने विदेश में जाकर भारत का किया अपमान। भारतीय किसान यूनियन का बयान। कहा, किसानों का धान सड़कों पर पड़ा है, अभी तक नहीं हुई है सरकारी खरीद शुरू। न्यूज 18 से बोले, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह मनोहर लाल खट्टर हो गए हैं मिस्टर इंडिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस बार 70 से ज्यादा सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी कांग्रेस। करनाल के इंद्री में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का बना लिया है मन, पार्टी में एकजुटता है, कांग्रेस भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। कांग्रेस पर जमकर बरसे विपुल गोयल। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए कभी खट्टर साहब मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और तमाम अपोजिशन जमातों को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू में PM मोदी की रैली एक तारीखी रैली थी,
जम्मू कश्मीर के लोग मोदी को पसंद करते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी था। हम 10 साल में क्या काम किया है। 10 साल पहले जम्मू कश्मीर कैसा था, कांग्रेस हो एनसी हो उनका नेतृत्व में कैसा था, 10 साल में जो हम काम किया है इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताए और जनता को अपील भी किया है। इस जो विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहे और रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर का विकास का जिम्मेदारी हम लेंगे, सुरक्षा का जिम्मेदारी हम लेंगे, गरीब को सेवा करने का जिम्मेदारी हम लेंगे, पाकिस्तान के आतंकवाद को रोकने का जिम्मेदारी हम लेंगे, स्टोन पेल्टिंग नहीं होगा वो जिम्मेदारी हम लेंगे और स्टेटहुड देने का जिम्मेदारी हम लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाने का जिम्मेदारी हम लेंगे। इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और तेजी से आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी हम देंगे, रोजगार देने का जिम्मेदारी हम देंगे। जो उनका अगर वो लोग आए, वो परिवारवाद पार्टी आए, वो एनसी हो कांग्रेस हो दूसरा पार्टी हो, फिर वो लूटमार होगा, परिवारवाद होगा, भ्रष्टाचार होगा, आतंकवाद होगा और पाकिस्तान से चर्चा करेगा, जेल के अंदर टेररिस्ट को छोड़ देंगे। यही प्रधानमंत्री जी खुला कर बहुत खुलासे से हम जो किया है, जो मेहनत किया है, जो हमारा विजन है जम्मू कश्मीर का, शांति और सुरक्षा और स्थिरता विश्वास, हम जो है वो ही उसका आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर जनता को अपील किया है। बांडीपुरा असेंबली हलके के आजाद उम्मीदवार उस्मान माजिद ने सोनवारी के नाइदखाई और शाहगुन गांव में एक मेगा रोड शो का इनेकाद किया। जब एक बड़े हुजूम ने अपने कारवां के साथ रैली निकाली, उस्मान मजीद को पार्टी के हामियों की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुझे नहीं लग रहा पतिम 1.5 वरी गई मैं अत कर ये तरीक बह ये रेस्पॉन्स वुचान बस इंतहाई खुश लुकन मे पे उम्मीद बढ़ शायद सी कम कर उस्मान क्या हालात बड़ खराब इंतहाई कशीद ये आबच तीसा प्रॉब्लम ये बिजली हज प्रॉब्लम हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर वरान रोजान अम सूता मुकर आब चवान या कैंसन आबे मिलान और खास कर कई ये जिंदगी या दुनिया मज न हो दुनिया मज समझ में नहीं आता इंद खतर क्या वज आमद कर कितने बड़ी पॉपुलेशन को हमने नज़रअंदाज करके रखा है। इसलिए इनको वो आदमी चाहिए जो इनके लिए इनके इशूज़ के लिए फाइट करे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जम्मू कश्मीर में रहने वाली पूरी सिख बिरादरी से अपील की है कि वो इस असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत न करें। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ 1984 के फसादात की जिम्मेदार है, बल्कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हमारे मजहबी मकाम पर हमले की भी वजह बनी। इसलिए सिख बिरादरी को इस पार्टी की हिमायत नहीं करनी चाहिए, जो हमेशा सिख बिरादरी के खिलाफ काम करती है। हमने जो खंडन किया है कि कांग्रेस को सपोर्ट ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ 1984 के लिए बातें करने जाएंगे तो 1947 से लेकर अभी तक बहुत कुछ है जो कांग्रेस ने सिखों की झोली में जो तोहफे डाले हुए हैं, मगर सबसे बड़ा जो है 1984 में जो हमारा सबसे बड़ा जो उच्च स्थान है, जो अकाल तख्त साहिब है, हरमंदिर साहिब है, वहां में जो उसको टाहाटेरी किया गया, उसके ऊपर अटैक किया गया, फौज से अटैक करवाया गया, टैंक चलाए गए और सबसे बड़ी बात हमारे 10 गुरुओं की जो जोत है, जो स्वरूप है, वो शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। तो जहां हमारे गुरु को गोलियां मारी गई तो कोई भी गुरु नानक नाम लेवा सिख जो है वो कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। हमने ये बेनती। बारामूला के हल्के वागुरा क्रीरी से कांग्रेस के उम्मीदवार एडवोकेट इरफान हफीज लोन ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। इरफान हफीज ने वागुरा में इंतखाबी मुहिम चलाई। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार इरफान के हक में वोट करने की आवाम से अपील की। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए इरफान ने कहा कि हमें बीजेपी और इसके प्रॉक्सियों को जम्मू कश्मीर से दूर रखने की जरूरत है। कश्मीर के लोग इन सब का जवाब वोटों से देंगे। जो भाजपा की जुल्म जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम पे किया, जो जातियां हुई,
एक हिस्टोरिकल स्टेट को छीना गया। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पकड़ दकड़ 5 अगस्त का फैसला किया, पूरे कश्मीर को जेल में डाल दिया, मोबाइल कम्युनिकेशन बंद, किसी को बोलने की इजाजत नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में। तो मुझे लगता है जैसे पूरा कश्मीर जेल में था। यहाँ किसी को आने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। तो हम समझते हैं जो भाजपा ने सपना देखा था 400 पार का, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इसी अलायंस ने, इसी गठबंधन ने मोदी जी के उस सपने को चकनाचूर किया, 400 पार करने नहीं दिया। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी ये तय किया है, मोदी जी को, हमें कोई निजी उनसे नहीं है, उनकी विचारधारा को, भाजपा की, जंग आरएसएस की, यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम ने तय किया है, हम सियासी थप्पड़ भाजपा को मारेंगे, चाहे भाजपा डायरेक्ट हो, भाजपा के प्रॉक्सीज हो। न्यूज 18 पर रात 8:56 पर देखिए मरकज वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ खुसूसी गुफ्तगू। स्टेटमेंट देते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो जम्मू में कैंपेन ही नहीं कर रही, जम्मू को वो इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का ये कहना था। तो क्या आपको लगता है कि पहले ही अभी अलायंस, उनका प्री पोल अलायंस तो बना है, अगर वो ये चाहते हैं कि सरकार बन जाए तो पहले से ही एक दूसरे की लेग पुलिंग शुरू हो गई है? वो मुझे लगता है कि उमर साहब ने जो कहा है वो उसमें सदाकत भी है और वो हताशा भी है, वो डिसइल्यूजनमेंट है उनको कांग्रेस के अपने सहयोगी से, क्योंकि उनका ये मानना है और उनकी दृष्टि से सही भी है कि जब इन्होंने आपस में बंटवारा किया था तो ये सोच के किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें अधिकतर घाटी में रहेंगी और कांग्रेस की यहाँ थे, और कांग्रेस ने उसके लिए आग्रह भी किया। लेकिन जब उन्होंने कैंपेन नहीं किया तो उनको ये लगता है कि हमारा जो अरिथमेटिक था वो ख़राब हो रहा है, इसलिए कि कांग्रेस पूरी तरह से संजीदा नहीं है चुनाव के लिए। और यही फ़र्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 है, हम तो हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा। हमारे कार्यकर्ता को सोए से उठा दो, बोले चुनाव की घोषणा होगी, उसी समय वो झंडा उठा करके भारत माता की जय करके निकल पड़ता है। तो इनके यहाँ कुछ कल्चर ही अलग। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। का नाम लेती है, कांग्रेस के पास सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं। कांगड़ा के नगरोटा में खंडित शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों में रोष, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल के 10 आईपीएस समेत 152 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा डीजीपी डिस्क अवार्ड। मंडी जिला पुलिस के 5 होनहारों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने हिसार बार काउंसिल के अधिवक्ताओं को किया संबोधित, कहा न्याय और लोकतंत्र में बार की अहम भूमिका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बीजेपी से सवाल पूछा, जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? पुलवामा में डीसी मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने शेखपुरा ट्रेन्स में पुल का किया निरीक्षण। डीसी को पुल निर्माण को लेकर उठाए गए कदम के बारे में दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी, मुलाना, लाडवा में किया चुनावी रैलियों को संबोधित। मन से कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हुड्डा सैलजा का एक मंच पर आने को लेकर कांग्रेस पर तंज, बोले मन से आए तो बात है, डंकी रूट पर कहा ये आज का मुद्दा नहीं। हरियाणा चुनाव को लेकर भिवानी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने न्यूज 18 से कहा, लोगों में उत्साह और बीजेपी की लहर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी
कुलगाम इनकाउंटर के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को जानकारी फराहम की है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। अडीगाम गांव जो कि दिवसर कुलगाम में वाक़ा है, वहाँ पे जो है वो एक एनकाउंटर जो है वो हुआ, जिसमें जो है 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। मैं ये बताता चलूँ कि ये एनकाउंटर जो है वो इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो खबर जो थी उस पे जो है वो काम करते हुए जो है वो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवानों ने इस गांव जो पर्टिकुलर जो है वो घर का और जो पर्टिकुलर मोहल्ला है उसका मुहासरा किया। और उसके बाद जो है वो जब सर्च जो है वो जारी थी, तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहाँ पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए, जिनके जो है वो कब्जे से काफ़ी असलहा और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। सर, इनकी पहचान और किस संगठन, किस तंजीम के साथ है सर, और कितने सरगर्म थे ये? देखिए, मैं बताता चलूँ कि जो हमें एनकाउंटर साइट से सर्च के दौरान जो है वो हमें 2 डेड बॉडीज़ मिली। डेड बॉडीज़ जो है वो की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें हमने डीएनए जो है वो सैंपल्स लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बताया कि हमें एक जो है वो ख़ास जो है वो स्पेसिफिक इनपुट था, उस इनपुट के मुताबिक जो है 2 जो दहशतगर्द थे, जो हमारी खबर के मुताबिक जो है वो एक उनमें से उमेश अहमद वानी है, जो कि चवलगाम कुलगाम का रहने वाला है। ये उमेश अहमद वानी जो है वो टीआरएफ तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और ये 2020 से जो है वो उसने जो है वो टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। उमेश अहमद वानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पुलवामा, शुपियाँ, कुलगाम और अनंतनाग ज़िले में जो है वो सरगर्म था और इसके खिलाफ कई एफआईआर जो है वो दर्ज थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस था। दूसरा जो खबर जो थी हमें वो थी आकिब नज़ीर गोजरी की। ये आकिब नज़ीर गोजरी जो है बेसिकली चाडोरा कुलगाम का रहने वाला है और उसके बाद लेकिन ये पला बड़ा जो है वो अपने मामा के घर जो है वो ये पुलवामा में जो है वो वहाँ उसकी पढ़ाई और वहाँ की उसकी परवरिश हुई। ये आकिब शेर गुजरी जो है 2022 से जो है वो अगस्त 2022 से जो है वो दहशतगर्द तंजीम के साथ वाबस्ता रहा और ये भी कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो है वो शामिल था और इसके खिलाफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कई एफआईआर जो है इसके खिलाफ दर्ज थे। तो ये जो है ये टीआरएफ तंजीम से ये भी वाबस्ता था और ये पुलवामा, शुपियान, बडगाम, अनंतनाग ज़िले में जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से सरगर्म था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी जो है वो काफ़ी जो है वो ये रिक्वायर्ड थे बहुत सारे एफआईआर्स में। तो जिस तरह से मैंने बताया कि स्पेसिफिक इनपुट के पे काम करते हुए ये आज एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के दौरान जो है ये दोनों जो हमें लगता है कि ये दोनों जो है वो जिनकी डेड बॉडीज़ हमें मिली, ये दोनों जो दहशतगर्द वही हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर कहा, राहुल ने विदेश में जाकर भारत का किया अपमान। भारतीय किसान यूनियन का बयान, कहा किसानों का धान सड़कों पर पड़ा है, अभी तक नहीं हुई है सरकारी खरीद शुरू। न्यूज 18 से बोले, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह मनोहर लाल खट्टर हो गए हैं मिस्टर इंडिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस बार 70 से ज्यादा सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी कांग्रेस। करनाल के इंद्री में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का बना लिया है मन, पार्टी में एकजुटता है, कांग्रेस भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। कांग्रेस पर जमकर बरसे विपुल गोयल, कांग्रेस बौखला गई है इसलिए
कभी खट्टर साहब तो कभी किसी का नाम लेती है। कांग्रेस के पास सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं। बांडीपुरा असेंबली हलके के लिए कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कुछ नौजवान हामियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। निजामुद्दीन भट्ट का कहना है कि यूथ लीडर ताहिर मीर और दीगर नौजवानों की गिरफ्तारी का मामला अगरचे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी लाया है, ताहम इस मामले को संजीदगी के साथ नहीं लिया गया। निजामुद्दीन भट्ट ने पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए इनके रोल पर कई सवाल उठाए। और सिलेक्टिवली क्यों उन्हीं लड़कों को जो इत्तेहाद के हामी, अलायंस के हामी है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बदकिस्मती की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अब हमारी रिप्रेजेंटेशन का आज तक कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि बीच में एक सॉलिडेरिटी साइलेंट सिंबॉलिक मार्च भी किया कुछ नौजवानों ने चौक में, कुछ प्ले कार्ड्स लेके वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और स्लोगन यही थे कि हम उम्मीद से आए हैं, हमें नाउम्मीद क्यों कर रहे हैं, हम मुल्क के हिस्सेदार रहना चाहते हैं, हमें अलग थलग क्यों किया जा रहा है, हम मेन स्ट्रीम में चलते हैं, इलेक्शन पे भरोसा करते हैं, हमें शक की नज़र से क्यों देखा जा रहा है। उम्मीद ये थी उनको कि जो लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा, जिन लोगों को बिलावजह गिरफ्तार किया जाता है उन लोगों के साथ ज्यादतियाँ नहीं, जिन्हें बेइज्जत किया जाता है, बुलाया जाता है थानों में, दिनों रखा जाता है किसी जवाज के बगैर, उन्हें मालूम था कि ये काम अब रुक जाएगा। बांडीपुरा का गुलशन चौक आज चुनावी सरगर्मियों का मरकज रहा। चौक में आजाद उम्मीदवार डॉक्टर बिल्किस मीर ने भी एक चुनावी रैली निकाली, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन ने भी एक रैली की सूरत में गुलशन चौक पहुंचकर एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। जबकि जमात इस्लामी के साबिक जिला सदर हाफिज सिकंदर मलिक जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने भी गुलशन चौक में लोगों से खिताब किया। वाज़ेह की बांडीपुरा असेंबली हल्के में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं और 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियों में काफ़ी तेजी आ गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लीजेंडरी गुलकारा भारत रत्न लता मंगेशकर को उनकी जन्म जयंती पर याद करते हुए उनकी मीरास और लाजवाल गानों के जरिए आवाज़ जिंदा रहेगी और मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को महसूस करती रहेगी। बांडीपुरा की सरहदी असेंबली हल्के गुरेज के लिए आज ही पोलिंग अमले को गुरेज की ओर रवाना किया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस असेंबली हल्के में 22,000 से ज्यादा वोटरों के लिए 31 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और इलाके की जोग्राफियाई और मौसमी हालात को पेश नजर रखकर इस इलाके की और पोलिंग अमले को एडवांस में रवाना किया गया। बांडीपुरा जिला की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 1 अक्टूबर को पोलिंग हो रही है। तो जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांडीपुरा और सोनावारी है, उसमें जो इंडक्शन होगी पोलिंग पार्टीज की वो 30 सितंबर को होगी। लेकिन जो गुरेज असेंबली सेगमेंट है वहाँ पर P-3 को इंडक्शन होती है, यानी आज ही पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो जाएंगी, क्योंकि ये भी खदशा हो सकता है कि कहीं रास्ता बंद हो जाए या कुछ क्लाइमेटिक वैगरीज हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम एक प्रिकॉशन के तौर पर ये पोलिंग पार्टीज को आज ही यहाँ पर रवाना कर रहे हैं, यहाँ से रवाना कर रहे हैं और वो 29 तारीख तक वहीं पर क़याम करेंगे सारे जो पोलिंग पर्सनल है, और 30 को उनकी इंडक्शन हो जाएगी जो मुतल्लिका पुलिस का पोलिंग स्टेशन। लुधियाना से कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह राजा ने सुचेतगढ़ असेंबली हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भूषण लाल डोगरा के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में मुल्क की इक़्तिसादी हालत काफ़ी कमज़ोर हुई है और महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने के बाद जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने हमेशा किसानों के साथ नाइंसाफी की है।
हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी बीजेपी एमपी कंगना रनौत मुसलसल किसानों के खिलाफ बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम कांग्रेस और इत्तेहादी जमात को वोट देकर बीजेपी को सबक सिखाने की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर को मसाइब से निकाला जा सके। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, 1 ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ 1 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, 46 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ कि सारे हार गए, कैप्टन अमरिंदर हार गया, बादल हार गया, मनप्रीत हार गया, और सुखबीर बादल हार गया। थोड़ा मुंडा ऐसा भी आम आदमी पार्टी में जितया सीगा कला उत्थे 7 सीट, क्योंकि लोगों की लड़ाई रही। सो तगड़े होके हिक ढा के जेड़ा बंदा लड़ाई लड़दा है, सो उन्होंने लोग याद करते। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुचेतगढ़ असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर गुरुराम भगत ने अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए असेंबली हल्के के दर्जनों देहातों में जलसों से खिताब किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती नायब सदर और साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कुछ सियासी जमातों ने दहशतगर्दी को शामिल कर रखा है और इनके मंशूर में अलहदगी पसंदी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कौम परस्ती और तरक्की के मसले पर इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री ने ये चीजें पर लगाम लगाई और जो सब तो बड़ा जम्मू कश्मीर अफ्रीका फ्रीडम माहौल बनाने वाला 370 दफा मतलब सारे भारत बोला जम्मू कश्मीर की अलग रखने का एक इतने काला कानून ने बनाया है 370 और 35। और माननीय प्रधानमंत्री ने उस काले कानून की खत्म किया और जम्मू और कश्मीर जिला भेदभाव की राजनीति है। अरनिया से जहां रात 1 बजे चोरों ने एक घर में घुसकर तेज धार हथियार से हमला करके 3 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक चोरों ने घर वालों पर तेज धार हथियारों से हमला किया और 5 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। जख्मी अफराद को अरनिया के PHC सेंट्रल में दाखिल किया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। उसी भी फट मारे ने, बच्चे भी फट मारे ने, कुड़ी बेचारी सप्पी है ते वो जेह्ड़े गहने गुणे दे लुट्टी लेइए। मैं पहले इब्बी गए ने ठाणे बेचारे, इंदा कल्ला बंदा तोड़ते गए, इ'यां गल होई है, कोई नहीं उठिया, उन्हें जवाब दिए संतरी ने, इत्थे स्टाफ वाला बंदा कोई नहीं। उसदे बाद मैनू फोन आया, मैं यकदम उत्थे फोन मारिया पुलिस स्टेशन, नरेश कुमार कोई फोन चुके करदा, मैं 272 237 वाले फोन ते फोन मारिया, वो आखा साढ़े स्टाफ का बंदा कोई नहीं इत्थे है। अज जिहड़ी ये दहशत पाई दी, घरा डरदे नसदा बाहर ते बाहर ठाणे जा ते ठाणे वाले नहीं साथ देने कि अद्धी राती कौन साथ देना। और महला कल्ला कल्ला घर ने इत्थे, बाकी आह्ला कोई भी नहीं उठेआ। चलो जनानी बेचारी जी थोड़ी जी सट्ट लगी थी, उसके बाद इन्हें फोन मारिया गुआंढियें को, बेचारे मुड़े आए ने तो वो चुक्किए ते हॉस्पिटल ले गए। जी पुलिस है ये हाली तक नहीं आई, हूँ कोई 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आ रही, जो कोई सारे महल्ले ने फोन मारे तो फिर ये आए ने। उधमपुर मशरिक से आज़ाद उम्मीदवार पवन खजूरिया ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बटलबालिया के मोदी ग्राउंड में जन आशीर्वाद रैली का इनेकाद किया। इस रैली में मोदी ग्राउंड में तारीख रकम हो गई, क्योंकि इस रैली में खवातीन की एक बड़ी तादाद समेत हज़ारों लोगों ने शिरकत की। खजूरिया ने दावा किया कि इसे आवाम की जानिब से ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। उन्होंने हामियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। पवन खजूरिया ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उधमपुर ईस्ट से अवामी इलेक्शन लड़ेंगे, मैं सिर्फ एक चेहरा हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन लोगों को टिकट नहीं देती है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, इसलिए उन्हें टिकट देने से इनकार किया।
ये जो चुनाव है ये इतिहास बना रहा है। इस चुनाव के अंदर एक तरफ सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ जनता जनार्दन है, और निश्चित तौर पर तय है कि जनता जनार्दन की जीत होगी। ये जनता जनार्दन का आज जनसमूह, जन सैलाब जो आपने देखा, उन्होंने आज जिस प्रकार से अपना मन से आशीर्वाद दिया, प्यार और स्नेह दिया, ये साफ दिख रहा है कि जनता जनार्दन की जीत तय है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कांगड़ा के नगरोटा में खंडित शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों में रोष। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल के 10 आईपीएस समेत 152 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा डीजीपी डिस्क अवार्ड। मंडी जिला पुलिस के 5 होनहारों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने हिसार बार काउंसिल के अधिवक्ताओं को किया संबोधित। कहा, न्याय और लोकतंत्र में बार की अहम भूमिका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बीजेपी से सवाल पूछा। जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? पुलवामा में डीसी मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने शेखपुरा ट्रेन्स में पुल का किया निरीक्षण। डीसी को पुल निर्माण को लेकर गुज़िश्ता बरस G20 के बाद कश्मीर में कई कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम हुआ, जिसकी वजह से माइस टूरिज्म को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस न सिर्फ श्रीनगर बल्कि पहलगाम और गुलमर्ग जैसे सयाती मकाम में भी मुनक़िद हुई, जिसे यहाँ की सयाती सनत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में भी काफ़ी खुशी है। दूसरी जानिब मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले डेलीगेट्स का कहना है कि कश्मीर में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम एक खुश आइंद पहलू है, जबकि कश्मीर में इस तरह के प्रोग्रामों के लिए माहौल बहुत ही साजगार है। सरकारी सतह पर काविशों के बाद कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश हो रही है, और यहाँ तक कि अब आलमी सतह की माइस कॉन्फ्रेंसेस या फिर दीगर कॉन्फ्रेंसेस की अगर हम बात करेंगे, वो भी यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से जारी है और यहाँ पर मुनक़द होती है। तो हमारे साथ कुछ डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद है। जी, नाम आपका? डॉक्टर हरमीत सिंह रेहान। अगर हम वेन्यू और लोकेशन की बात करें तो कश्मीर से अच्छा कोई वेन्यू हो ही नहीं सकता किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एसी की ज़रूरत नहीं है, वादियाँ बहुत सुंदर हैं, नेचर ब्यूटी इतनी अच्छी है कि डेलीगेट अंदर से ज़्यादा लेक्चर अटेंड करने से ज़्यादा बाहर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जितने हमारे 300 डेलीगेट यहाँ पर आए हैं वो इतने खुश हैं कि वो ये पूछ रहे हैं कि अगली कॉन्फ्रेंस अब कश्मीर में कब होगी। इसमें मेरा ये कहना है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसी जगह पर जो बहुत अच्छी जगह है, इन जगह पर इस टाइप की सुविधाएं क्रिएट करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस की, होटल्स की, जो भी है सुविधा, तो अच्छा होगा। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पे एक विंटर डेस्क, जो विंटर्स में ओटीएम वगैरह टीटीएफ्स होते हैं, तो उस टाइम एक कश्मीर को एक माइस डेस्टिनेशन के तौर पे भी शो किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे जो नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस है अभी फ़िलहाल इधर पहलगाम, श्रीनगर सब जगह हो रहे हैं, और इससे ज़रूरी एक टूरिज़्म को एक बूस्ट मिलेगा। कॉर्पोरेट कल्चर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जो कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली, बम्बई, गोवा हो रही थी वो आजकल अब कश्मीर में होने लगी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा हुआ कश्मीर के लिए कि यहाँ अब टूरिज़्म बिजनेस जो है वो मेन बन गया है, और उसी रिलेटेड अब सब सारे टूरिज़्म रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उससे यहाँ का इकोनॉमी भी बढ़ेगा और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। बालतल में ताज़ा बर्फबारी हुई है। कश्मीर में मौसम काफ़ी हद तक बदला हुआ है। लोग और किसानों में पहली बर्फबारी से काफ़ी खुशी हुई है और बेहतर मौसम सरमा की उम्मीद की जा रही है। वहीं कालीमुठ ट्रैक पर हुई बर्फबारी कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश हो रही और ऊंची पहाड़ी चोटियों पर इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। कुलगाम समेत कई जगहों पर बारिश हुई है और लगातार इस बारिश का सिलसिला जारी है।
नौदल तराल में पिछले साल फ्रूट मंडी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के मेवा काश्तकारों को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है। मंडी में काम कर रहे कारोबारियों का कहना है कि अगरचे यहाँ मंडी का क़याम अमल में लाया गया है, जो एक खुश आइंद कदम है, मगर मंडी का दीगर तामीराती काम शुरू नहीं किए गए, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने महकमे हार्टिकल्चर डेवलपमेंट से इस मामले में कदम उठाने की मांग की है। किया गया था कि आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे हमारा फेंसिंग है, फेंसिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मेन थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैगडमाइजेशन इस मंडी में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। खस्ता हाली आप देख सकते हैं मंडी की, आपने देखी होगी कि यहाँ पे कितना धूल मिट्टी चढ़ता है। तीसरा, जो परमानेंट शेड्स जो बनाने चाहिए थे डिपार्टमेंट को, उन पे भी आज तक काम नहीं हुआ है। टेम्पररी शेड्स हमने खुद अपनी लागत से बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट जल्दी इस पे काम करे और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उन पे कम से कम इसी सीज़न में काम स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।